आप मुझे करिएगा कमांड। इंतखाबी रियासतों में तशहीरी मुहिम उरूज पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फाजिलका में किया रैली से खिताब। कहा, पंजाब के किसानों को नई सोच और विजन वाली हुकूमत की है ज़रूरत। जेपी नड्डा ने मणिपुर में जारी किया पार्टी का मंशूर। कांग्रेस लीडर राहुल और प्रियंका ने पंजाब में चलाई इंतखाबी मुहिम। एसपी बीएसपी ने भी लगाया जोर। हिमाचल प्रदेश में कोरोना इन्फेक्शन की थमती रफ्तार के दरमियान तमाम तालीमी इदारे दोबारा खुले। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज से ऑफलाइन क्लासेस दोबारा से शुरू। कुछ कॉलेज हाइब्रिड क्लासेस के मूड में। गुजरात में तकरीबन 2 साल बाद आंगनवाड़ी, मराकज, प्री स्कूल और किंडरगार्टन दोबारा से खुल गए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बिहार असेंबली की इमारत की 7 साला तकरीबात में बिहार मुकन्नना के अरकान से किया खिताब। बिहार असेंबली डिजिटल टीवी और बिहार असेंबली मैगजीन भी किया लॉन्च। दो 2021-22 में मुल्क में 316.06 मिलियन टन खुराक की रिकॉर्ड पैदावार का तखमीना। मरकजी ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अनाज की रिकॉर्ड पैदावार है किसानों और साइंसदानों की मेहनत का नतीजा। नेटो सरबराह ने कहा, रूस की तरफ से कशीदगी में कमी के नहीं है कोई आसार। रूस ने नेटो के जायजे को किया मुस्तरद। जर्मनी और अमेरिका ने यूक्रेन की सूरत हाल को बताया इंतहाई संगीन। दोनों ममालिक ने रूसी सदर की सिफारती कोशिशें जारी रखने का बयान का किया खैर मकदम। हिंदुस्तान और यूक्रेन के दरमियान परवाज़ों और सीटों की तादाद पर से हटी पाबंदियाँ। अपनी मौसीकी और आवाज़ से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले बॉलीवुड मौसीकार आजहानी बप्पी लहरी की आखिरी रसूमात अदा। मुंबई के पवन हंस शमशान में आखिरी रस्म की गई अदायगी। भारत ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ का पहला मैच 6 विकेटों से जीता। अपना पहला बैनुल-अक़वामी मैच खेलने वाले लीग स्पिनर रवि बिश्नोई को करार दिया गया मैन ऑफ द मैच। वहीं रोहित, सूर्य कुमार और वेंकटेश ने भी मैच में शानदार कारकर्दगी का किया मुजाहिरा। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पंजाब के अबूहर में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि मैं आवाम से अपील करता हूं कि वो रियासत में बीजेपी को मौका दें। मुल्क में ऐसी बहुत सी रियासतें हैं जहां से कांग्रेस जब एक बार चली गई तो वापस नहीं आई, और जहां बीजेपी को आशीर्वाद मिला वहां कांग्रेस जड़ों से खत्म हो गई। कांग्रेस एक बार गई तो फिर कभी लौटकर आई ही नहीं, और जहां भाजपा को आशीर्वाद मिल गया वहां तो कांग्रेस जड़ मूल से साफ हो गई। साथियों, पंजाब के एक क्षेत्र ने देश को ये दिखाया था कि खेती भी खुशहाली का जरिया बन सकती है। पीएम ने कहा कि पंजाब में डबल इंजन वाली हुकूमत का मतलब है रियासत की तेज तरीन तरक्की, रेत और ड्रग माफिया का सफाया। इसके अलावा सबसे अहम बात पंजाब में नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार फराहम करना है। पंजाब में डबल इंजन की सरकार बनाना है। डबल इंजन की सरकार का मतलब क्या? पंजाब का इस दशक में सबसे तेज विकास। डबल इंजन की सरकार का मतलब पंजाब से रेत माफिया, ड्रग माफिया, इनकी विदाई। डबल इंजन की सरकार का मतलब है पंजाब की औद्योगिक इकाइयों में नई ऊर्जा भरना। डबल इंजन की सरकार का मतलब है पंजाब के युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार के नए मौके देना।
वज़ीर आज़म मोदी ने फतेहपुर रैली में अपोजिशन को निशाना बनाया। उन्होंने कहा, जब 3 तलाक का कानून बना तो ये पूरा ख़ानदान एक तरफ हो गया था। ये लोग खुद गर्जी में इस कदर मगन हैं कि ये उनके बारे में भी नहीं सोचते जो उनको वोट देते हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जब वो माओ बहनों और बेटियों के लिए बैतुल खला की बात करते थे तो ये लोग कहते थे कि ये कैसा वज़ीर आज़म है जो लाल किले से बैतुल खला की बात करता है। इन लोगों ने कभी गरीबों के मसाइल को देखा ही नहीं। मैं आपसे आया हूँ इसीलिए मुझे मालूम है कि गरीबों का मसला क्या है। 3 तलाक के विरुद्ध कानून बनाया तो एक कानून के खिलाफ ये पूरे सारे कुनबा उसके खिलाफ हो गया। 3 तलाक के समर्थन में खड़े हो गए। मैं तो हैरान हूं, 21 सदी में जी रहे हैं, एक कितने स्वार्थ में डूबे हुए हैं कि जो लोग उनको वोट देते हैं उनका भला भी नहीं सोच पाते हैं। ऐसे लोगों पे कभी भरोसा किया जा सकता है क्या? देश में माताओं, बहनों, बेटियों की पीड़ा को दूर करने के लिए शौचालय बनाने की बात कही तो इन्होंने विवाद खड़ा किया कि कैसा प्रधानमंत्री है कि लाल किले पर से जब दुनिया सुन रही है और ये शौचालय की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि एसपी और बीएसपी अवाम से सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करती हैं। इसी कड़ी में अखिलेश यादव लोगों में मुफ्त बिजली फराहम करने की बात कर रहे हैं, जबकि मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं कि आपके दौरे हुकूमत में तो बिजली ही नहीं थी, फिर मुफ्त में बिजली कैसे देंगे? फिर से सपा की सरकार आएगी तो अखिलेश बाबू कहते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे अखिलेश भाई, आप तो बिजली ही नहीं दे पाते थे, 200 यूनिट की क्या बात करते हो? आप तो बिजली ही नहीं दे पाते। मित्रों, हमने 2,60,00,000 घरों में एलईडी के बल्ब पहुंचाए हैं। सिंह ने अमृतसर में रैली के दौरान कांग्रेस को निशाना बनाया। उन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि वो हमेशा मुल्क को तकसीम करने की कोशिश करती रही हैं। उन्होंने यूपी बिहार के लोगों से मुताल्लिक चन्नी के बयान पर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में यूपी बिहार के लोगों की तौहीन की गई है, जो पार्टी की हकीकी जहनियत को जाहिर करती है। वजीर दिफा ने इस बात का इयादा किया कि भारत की रिवायात में दुनिया एक खानदान है। ऐसी सूरत हाल में कांग्रेस का बयान काबिल मजम्मत है। कांग्रेस के लोग समाज यार ऐसे तो कुछ सत्ता हासिल करना चाहते हैं और जिस समय यह बात बोल रहे थे, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका जी वहां पर खड़ी थी, मौजूद थी। बहनों भाइयों, भारत दुनिया का अकेला देश है जिसने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरती पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम, यानी द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह मैसेज सारी दुनिया को कहीं से गया है तो केवल और केवल भारत देश की धरती से गया। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसान, नौजवान और ताजिर तीनों मिलकर मुल्क को मजबूत करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। नौजवान और व्यापारी ये तीनों मिलकर देश को मजबूत करेंगे। तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, इतनी भीड़ भरी उम्मीद के साथ आई, तो आपकी जो उम्मीद है, जो आपकी इच्छा है, जो समस्या को समाधान के और नाम समाजवादी, काम तमंचावादी और सोच परिवारवादी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि एसपी के दौरे हुकूमत में गरीबों की पेंशन का नज्म रोक दिया गया था। समाजवादी पार्टी की सरकार में गरीबों के पेंशन रोक दिया था, दिव्यांगजनों का पेंशन, विधवा महिलाओं का पेंशन, निराश्रित महिलाओं का पेंशन, बुजुर्गों का पेंशन इन्होंने रोक दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में वर्तमान में 1 करोड़ दिव्यांगजन, विधवा महिलाएं और वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन उपलब्ध करा रही है। और एसपी सरबराह अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अपने जलसे आम में कहा कि अगर रियासत में हमारी हुकूमत बनती है तो कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा और हम उन्हें न सिर्फ खाना खिलाएंगे बल्कि ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना भी फराहम करेंगे।
समाजवादी पार्टी आपको कह के जा रही है, समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे गरीबों को राशन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पौष्टिक खाना कैसे मिले? अगर हमें घी देना पड़ेगा तो घी देंगे, और सरसों का तेल भी अगर गरीबों को फ्री देना पड़ा तो हमारी सरकार देने का काम करेगी। हमारी सरकार राशन गरीबों को देने का काम करेगी, मदद करेगी, और जब तक समाजवादी सरकार रहेगी हम गरीब को भूखा नहीं सोने देंगे। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने पंजाब के पठानकोट में अपनी इंतखाबी मुहिम में आप के कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाते हुए कहा कि आवाम से झूठे वादे करने वालों को पंचायत की बात जेब नहीं देती। उन्होंने कहा कि मैं पंचायत की बात करने वालों से पूछना चाहती हूं कि वो पंजाब की तरक्की कैसे करेंगे। मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी दोनों पंजाबियत की बात कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत मुझे हंसी आई। मैंने सोचा ये पंजाबियत को कैसे समझेंगे? पंजाबियत को समझने के लिए उसे जीना पड़ता है। पंजाबियत एक जज्बा है। मरकजी वजीर और सीनियर बीजेपी लीडर अनुराग सिंह ठाकुर ने पंजाब के जालंधर में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केजरीवाल पंजाब के लिए मंशियात से पाक का नारा लेकर आए हैं, जबकि वो दिल्ली के हर सड़क पर शराब के ठेके खोल चुके हैं। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਫਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਾ ਖਿਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਦੇ ਲਓ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने मणिपुर में पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मणिपुर अब बंद और अदम इस्तेकाम के लिए नहीं जाना चाहता है, अब इसकी पहचान तरक्की और गुड गवर्नेंस है। उन्होंने कहा कि ये मंशूर इस बात को मद्देनजर रखते हुए जारी किया गया है कि बीजेपी अगले 5 सालों में रियासत के लिए क्या क्या करना चाहती है। This manifesto is not a piece of paper. This manifesto means commitment of Bharatiya Janata Party in the next 5 years to do in Manipur this way. Empowering of the women, this is the focus area. Empowering of the women, empowering of the youth, empowering of these farmers, and supporting the poor, marginal, deprived people who are the left outs. They are being strengthened. That is the focus area. The area of focus will be infrastructure, health, education. These are the areas where we are going to focus and go forward. अगली खबर, ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत ने साल 2021-22 के लिए अहम फसलों की पैदावार का दूसरा पेश की तखमीना जारी कर दिया है। इसके मुताबिक मुल्क में 316.06 मिलियन टन ग़िज़ाई अजनास की रिकॉर्ड पैदावार होगी। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकज़ी वज़ीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि मुल्क में अनाज की पैदावार में एक नया रिकॉर्ड बन रहा है, जो किसानों की मेहनत, साइंसदानों की मौसर तहक़ीक़ और हुकूमत की किसान दोस्त पॉलिसियों का नतीजा है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जुमे को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए थाने और देवा को जोड़ने वाली 2 इजाफी रेलवे लाइनें कौम को वक्फ करेंगे। वज़ीर आज़म मुंबई मज़ाफ़ाती रेलवे की 2 मज़ाफ़ाती ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद वो इस मौके पर खिताब करेंगे। कल्याण वस्ती रेलवे का मरकज़ी जंक्शन है। मुल्क के शुमाली और जनूबी हिस्से से आने वाला ट्रैफिक कल्याण में जमा हो जाता है और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के तरफ बढ़ जाता है। कल्याण और CSTM के दरमियान 4 ट्रैकों में से 2 धीमी लोकल ट्रेनों के लिए और 2 ट्रैक तेज़ लोकल मेल एक्सप्रेस और मालगाड़ियों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मज़ाफ़ाती और लंबी दूरी की ट्रेनों को अलग करने के लिए 2 इजाफी पटरियों का मंसूबा भी बनाया गया था। थाने और देवा को जोड़ने वाली 2 इजाफी रेल लाइनें तकरीबन 620 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई हैं और इनमें 1.4 किलोमीटर तवील रेल फ्लाईओवर, 3 बड़े पुल, 21 छोटे पुल शामिल हैं। ये लाइनें बड़ी हद तक मुंबई में लंबी दूरी के ट्रेन ट्रैफिक के साथ साथ मज़ाफ़ाती ट्रेन की आमद-ओ-रफ्त में रुकावट को दूर कर देंगी। इन लाइनों से शहर में 36 नई मज़ाफ़ाती ट्रेनें भी चलाई जा सकेंगी।
और दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज से ऑफलाइन क्लासेस दोबारा से शुरू हो गई हैं। कुछ कॉलेज हाइब्रिड क्लासेस का इनेकाद करने के लिए तैयार हैं, तो तलबा और असातिज़ा का कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करना भी लाजमी है। तकरीबन 2 साल बाद कॉलेज खुलने के बाद काफ़ी तादाद में तलबा कॉलेजों में पहुंचे हैं। कैसा रहा तलबा का पहला दिन और क्या है कॉलेज खुलने को लेकर उनका रद्द-ए-अमल, इसका जायजा लिया हमारे नामानिगार ग्रीश निशाना ने। दिल्ली विश्वविद्यालय की ऑफलाइन क्लासें आरंभ हो चुकी हैं। कुछ विद्यार्थी हमारे साथ हैं, बात करते हैं कैसा लग रहा है। आप बताइए, करीब 2 साल बाद कॉलेज खुले हैं, कैसी खुशी हो रही है? बहुत इंतज़ार था इस दिन का कि क्लास में कब बैठेंगे, कॉलेज कब जाएंगे, कब पढ़ेंगे, और अब अच्छा लग रहा है। तो कॉलेज खुला है तो अब सारा कॉलेज देखेंगे, कैंपस एक्सप्लोर करेंगे, कॉलेज लाइफ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसको जिएंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन में कैसा अंतर देखते हैं, कौन सा बेटर रहता है? हाँ, बेटर तो ऑफलाइन ही रहता है जैसे, पर ऑनलाइन भी ठीक था क्योंकि पढ़ाई तो आ जाती थी, पर इतना अच्छा नहीं होता था जितना ऑफलाइन है ना, उतना अच्छा होता नहीं था। और देखा जाए तो ऑफलाइन ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि इसमें टीचर आगे रहते हैं तो उससे समझ में भी ज़्यादा आता है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सख्ता ही है, बिना मास्क के अंदर नहीं आने दे रहे, हार्ड कॉपी चेक कर रहे हैं, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की और आईडी कार्ड देख रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल बाद कॉलेज खुले हैं। बहुत एक्साइटेड हम लोग, पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी ऑफलाइन में, और मतलब काफ़ी हम लोग मज़ा भी कर पाएंगे, कैंपस को फील करेंगे, और हमने जो DU में ये एडमिशन लेते हैं कि मज़ा आएगा, कैंपस बहुत अच्छा है, तो वो सब एक्सपीरियंस करेंगे। बहुत प्राउड फील करते हैं और अब चाहते हैं कि हम अच्छे से स्टडी करें और अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करें। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज खुलने से विद्यार्थी काफ़ी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। उत्साहित इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि करीब 2 साल बाद विद्यार्थियों को कॉलेज आने का मौका मिला है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ ग्रीस निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों के दोबारा खुलने के साथ ही दिल्ली पुलिस ने खवातीन की हिफाजत के लिए एक साइकिल रैली का भी एहतमाम किया। हमारे नामानिगार ग्रीश निशाना ने DCP अनीता राय से खुसूसी बातचीत की कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में निकाली गई इस रैली का मकसद क्या था। दिल्ली पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा को लेकर एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया दिल्ली विश्वविद्यालय में। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं DCP अनीता रॉय। मैम, किस तरह की ये रैली थी? 75th प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशंस दिल्ली पुलिस की चल रही हैं और ये पुलिस वीक चल रहा है, और आज बहुत बच्चों की तमन्नाओं के बाद यूनिवर्सिटी खुली है, और हम ये मैसेज इस साइकिल रैली से देना चाहते हैं कि गर्ल्स विद इन द यूनिवर्सिटी हमारी पूरा एफर्ट रहेगा कि उनको कंप्लीट सेफ्टी दी जाए, और उससे ज़्यादा उनको अवेयर कराया जाए उन साइबर के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम के बारे में, ताकि वो अवेयर सिटीजन्स बन सकें। तो लगता है कि लड़कियां काफ़ी उत्साहित थी रैली में हिस्सा लेकर। बिल्कुल, और ये बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि हमारी प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशंस की एक तरीके से शुरुआत है, और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा जो यूथ है वो पुलिस के साथ मिल कर के अवेयरनेस बिल्डिंग पे और क्राइम को फाइट करने में काम करेगा। कहीं ना कहीं अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस और जो विद्यार्थी हैं साथ साथ रहेंगे, और इसको लेकर कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा को लेकर ये रैली आयोजित की गई। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ ग्रीस निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। एक तरफ जहां DU के कॉलेज मुकम्मल तौर पर खुल चुके हैं और तलबा पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं, वहीं जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के तलबा भी पहली बार दूरदर्शन में मिलन हुआ। ये तलबा अब तक ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ रहे थे, लेकिन दूरदर्शन में अपनी इंटर्नशिप के दौरान इन तलबा से मुलाकात हुई। मुल्क भर के इन तलबा के तजुर्बात कैसे रहे हैं, हमारे नामानिगार ग्रीश निशान ने इस बात का जायजा लिया। हमारे साथ कुछ विद्यार्थी हैं जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से, जिन्हें पहली बार मौका मिला है एक दूसरे से मिलने का। बात करते हैं, आप बताइए कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूँ और मेरा नाम श्रेयस द्विवेदी है। मैं आज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद 1.5 साल बाद मैं आज पहली बार दिल्ली आया हूँ, बनारस से दिल्ली आया हूँ, और इसलिए आया हूँ क्योंकि हम लोग की इंटर्नशिप यहाँ DD न्यूज़ में थी। हम लोग को ये खबर नहीं थी कि कॉलेज खुलने वाले हैं, वो अभी मुझे 1 हफ्ते पहले पता चला कि कॉलेज खुलेंगे क्रमबद्ध तरीके से। 1.5 साल से जो हम लोग की ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही थी, क्योंकि हम लोग का जो कोर्स है वो टोटली प्रैक्टिकली बेस है, हम लोग मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, तो उस हिसाब से हमारा जो सब्जेक्ट है वो पूरा प्रैक्टिकली बेस है। और इतने टाइम से बंद होने के बाद भी हम लोग कुछ भी नहीं सीख पाए। ऑनलाइन हम लोग एडिटिंग सीखे, सब कुछ सीखे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास ना लैपटॉप था ना कुछ था, तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का हम लोग ने सामना किया। वैसे तो कभी मौका मिला नहीं, कोविड की वजह से, ऑनलाइन की वजह से सब लोग अपने अपने घरों में बंद गए थे,
तो अब यहाँ पर आके सबसे मुलाकात करी है, थोड़ा बॉन्डिंग बनी है एक दूसरे के बीच, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं जमशेदपुर झारखंड से आई हूँ और मुझे आकर यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे मिलकर पहली बार। बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का बदलाव होता है। कॉलेज की जो सर लाइफ होती है वो हर किसी के लिए बहुत ही अहम होती है, क्योंकि उसमें हम लोग काफ़ी एक्सप्लोर करते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं। तो कोविड की वजह से सर हम 1.5 साल से हम लोग किसी से मिल ही नहीं पाए थे, आपस में एक दूसरे से बॉन्ड नहीं हो पाया था। और ऑनलाइन मोड में किसी से बात करना, किसी का नेचर जानना सर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अभी हम लोग आपस में मिल रहे हैं, काफ़ी एक दूसरे के बारे में, एक सब अलग अलग पर्सनालिटी हैं, तो सर सबके बारे में जानने में बहुत अच्छा लग रहा है। और डीडी जैसे हमें ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिला, ऑनलाइन मोड में भी हमें यहाँ पे भेजा गया जब हमारी गाइडलाइंस नहीं आई थी। तो सर ये ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा है, तो सर हमें एक बहुत ही सर दिल से अच्छा लगता है कि यहाँ पे हम आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये देश के अलग अलग हिस्सों से संबंध रखते हैं विद्यार्थी, और कहीं ना कहीं ऑफलाइन मोड में एक दूसरे से मिलकर ये काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि इन्हें दूरदर्शन में इंटर्नशिप करने का मौका भी मिला है। कैमरामैन हरजीत सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। मशहूर मौसीक़ार और गुलकार बप्पी लहरी की आज सांता क्रूज़ के पवनहंस शमशान घाट में आखिरी रसूम अदा कर दी गई। उनका जस्द खाकी अनासिर खमसा में ज़म हो गया। उनका इंतकाल मंगल के रोज़ निस्फ शब के करीब हुआ। आखिरी रसूमात से कबल फिल्मी दुनिया से वाबस्ता मशहूर शख्सियात ने बप्पीता का आखिरी दीदार किया। हुकूमत ने माली साल 2022 से 2027 की मुद्दत के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद तालीम बालिगा के तमाम पहलुओं को कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 और बजट 2021-22 में किए गए ऐलानात के साथ मरबूत करना है। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में बालिगों की तालीम और ज़िंदगी भर तालीम हासिल करने की सिफारिश की गई है। बजट 2021-22 के ऐलान में तालीम बालिगा के तमाम पहलुओं के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल शुरू करने की बात की गई थी, ताकि वसाइल से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। इस स्कीम का मकसद बुनियादी ख्वानगी को नाफिज करना और फ़रोग़ देना भी है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत ने सेंट्रल मोटर व्हीकल कानून 1979 में तरमीम की है। इसके तहत 4 साल तक के बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम है, जिन्हें मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले जाया जाता है। इसमें मोटरसाइकिल के लिए हिफाजती इंतज़ामात और क्रैश हेलमेट का होना ज़रूरी होगा। इसमें 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार भी मुकर्रर की गई है। जल जीवन मिशन ने मुल्क के 9 करोड़ देही घरों को नल का पानी फराहम करने की तारीख रकम की है। कोविड वबा और लॉकडाउन के बावजूद 2.5 साल की मुख्तसर मुद्दत में 5 करोड़ 79 लाख से ज़्यादा देही कुंबों को नल का पानी फराहम किया गया। इस वक्त गोवा, हरियाणा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार, जज़ाइर, पुडुचेरी, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव में गाँव के हर घर को नल का पानी फराहम किया जा रहा है। और अब बात टीकाकरण मुहिम की। मुल्क में कोविड वैक्सीनेशन 174 करोड़ का हिस्सा अबूर कर गया है। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि कल शाम 7 बजे तक 31 लाख से ज़्यादा टीके लगाए गए थे। अब तक 1 करोड़ 82 लाख से ज़ायद एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। 15 से 18 साल की उम्र के नौजवानों को अब तक 5 करोड़ 29 लाख से ज़्यादा पहली खुराक और 1 करोड़ 84 लाख को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। बैनुल-अक़वामी खबरों में नेटो के सरबराह ने रूस की जानिब से यूक्रेन की सरहद से फ़ौजें हटाने के दावे को मुस्तरद कर दिया है। ब्रसेल्स में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए नेटो के सरबराह जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि रूस से कशीदगी में कमी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। नेटो के सरबराह ने कहा कि मॉस्को जहां फ़ौजों को वापस बुलाने की बात कर रहा है, तो वहीं यूक्रेन के गिर्द रूसी फ़ौजों का इज्तिमा है। नेटो के सरबराह ने सदर पुतिन की बहरान के हल के लिए बातचीत के लिए आमादगी पर सवाल उठाया। खेल की खबरों में भारत और वेस्टइंडीज़ के दरमियान खेले गए 3 T20 मैचों की सीरीज़ के पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज़ को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। इसके अलावा भारत ने इस सीरीज़ में भी 1-0 की बरतरी हासिल कर ली है। टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी का फैसला करते हुए वेस्टइंडीज़ की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 157 रन बनाए। निकोलस पुरन ने 43 गेंदों पर 61 रन बनाए। इसके अलावा काइल माइज ने 31 और कप्तान पुलार्ड ने 24 रन की इनिंग खेली। जवाब में भारत ने वेस्टइंडीज़ की तरफ से दिया गया हदफ 18.5 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। कप्तान रोहित शर्मा ने 19 गेंदों पर 40 रन की तूफानी इनिंग खेली। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव 18 गेंदों पर 34 और वेंकटेश अय्यर 13 गेंदों पर 24 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इंटरनेशनल मैच में डेब्यू करने वाले लीग स्पिनर रवि बिश्नोई को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। नाज़रीन, ये थी इस वक्त की खास खबरें। इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।